हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक प्रतिभा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, तो जो सीजी बोर्ड की बुक में दिया हुआ है उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे लास्ट वीडियो में, उसी वीडियो के अकॉर्डिंग, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो आने वाला जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर दिया है कि 4x² - 3x + 5। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या ये सारे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, आपको उसका रीजन देना है कि वाई दे आर द पॉलिनोमियल। तो हमने पहले ही समझा था कि कैसे पहचानते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये चीजें डिस्कस की थी कि कैसे पहचानते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है। तो 4x² - 3x + 5। तो हमको इसमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इनकी पावर। क्या इनकी पावर होल नंबर्स हैं? तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले यहां पे देखेंगे पावर। व्हाट इज द पावर ऑफ दिस इक्वेशन? द पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। सबसे पहले इसकी पावर क्या है? 2। फिर इस x की पावर क्या है? 1। तो क्या ये सारी पावर होल नंबर है? यस। तो ये सारी पावर, ये जितनी भी घातें दी हुई है इसमें, ये सारी क्या है? होल नंबर है। द पावर इज अ होल नंबर। ऑल पावर आर होल नंबर। सारी पावर्स क्या है? होल नंबर है। अंडरस्टूड? सो रीजन क्या लिखोगे? सो इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या है ये? इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ये इस तरीके से आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसकी जो पावर है, तो आप रीजन क्या लिखोगे? इन द गिवन पॉलिनोमियल all the power of the polynomial is a whole number, so this is a polynomial. So this is the statement which you will write in the answer. Understood? I hope कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यही सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करोगे? आप देखोगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आप देखोगे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या हम इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं? आप देखेंगे, क्या देखेंगे? z + 3/z। ये क्वेश्चन है आपका। क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? z + 3z - 1। यस और नो? इसको हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम इसको वापस हम इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई होप यू विल गेट माई पॉइंट। सो z + 3z की पावर -1। अब हम देखेंगे पावर्स क्या आ रही है इसकी सारी पावर क्या हो गई? एक है z की पावर 1 और एक है z की पावर -1। तो अब आप बताएंगे मुझे, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज दिस -1, एक z की पावर क्या है? -1 है। दिस इज नॉट अ होल नंबर। So what you will write here? You will write the reason कि the power of the 3/z is -1. This is not a whole number, so this is not a polynomial. तो क्या लिखोगे? This is not a polynomial. This is the answer. Understood? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? √y + 2y + 3। तो इस √y को आप क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? √y, अगर y को अंडर को हम क्या करेंगे? हटाएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगा? 1/2। y की पावर क्या हो जाएगी? 1/2 + 2y + 3। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमने सिर्फ y के अंडर की जो वैल्यू दी हुई है, अंडर को हमने किस फॉर्म में लिख लिया? 1/2 में। तो y की पावर क्या होगी? 1/2 हो गई। अब हम देखेंगे पावर्स क्या क्या है इसमें। जो इसकी घात है वो क्या है? इसकी घात है, एक की घात है 1/2 एंड y की पावर क्या है? 1। तो y की घात है क्या? 1। तो अब आप यहां पे देखेंगे कि एक की पावर जो है 1/2 है एंड एक की पावर क्या है? 1 है। तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 क्या नहीं है? 1/2 एक होल नंबर नहीं है। सो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। सो दिस इज
not a polynomial. This is not a polynomial. आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में भी आप सेम फॉर्मेट करेंगे. इसको क्या लिखेंगे, एक्स की स्क्वायर देन प्लस 3/2 है. तो यहां पे आप देखेंगे पावर क्या है, 2 है. पावर इज 2. दिस इज द होल नंबर. इट्स मींस दिस इज अ पॉलिनोमियल. ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल है. इसको आप सॉल्व कर लेंगे. स्टेटमेंट आप बेसिकली लिख ही लेंगे इसका. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 5. तो सारे जो पावर्स हैं, इसकी सारे पावर्स क्या है, पावर है x की पावर 10 है. देन नेक्स्ट जो वेरिएबल दिया है y की पावर 3 है एंड t की पावर 50 है. तो ये सारे क्या है, आपके होल नंबर है. सो इफ दे ऑल आर द होल नंबर, इट्स मींस दिस इज आल्सो द पॉलिनोमियल. दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल. ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है. ये क्या है, ये भी एक बहुपद है. तो आप क्या रीजन लिख सकते हैं, सभी की जो घात है, सभी चर पदों की घात एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये भी क्या है, एक बहुपद है. तो ये सारे क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन हो गए. और इसी तरीके से आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाने में समर्थ होंगे. तो अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर. सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर. मतलब कि जो भी आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है उसमें आपको एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है उसको देखना है. कोफिशिएंट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था. कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी इन वेरिएबल्स के साथ में मल्टीपल में होता है वो सब उसके क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं. जैसे कि 3x दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे. क्यों, क्योंकि इसमें जो भी पावर्स हैं, देखो यहाँ पे ये जो बेसिस दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दोनों के बेस सेम है. मतलब कि ये क्या होगा, आगे सॉल्व होगा. तो सॉल्व होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे. तो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर पावर आर सेम, इट्स मींस दैट इज द 5x स्क्वायर. एंड इसको क्या लिखेंगे हम, 3x प्लस 2. ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि x के साथ में और कोई x के टर्म्स नहीं है और y के साथ में कोई 2 के साथ में कोई भी 2 का टर्म नहीं है दूसरा. तो अब क्या देखेंगे, अब हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर आगे सॉल्व नहीं करेंगे. डायरेक्ट हम क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर. हमको क्योंकि हमको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है. तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप देखेंगे एक्स वाला टर्म कौन सा है, ये है एक्स स्क्वायर का टर्म. तो एक्स स्क्वायर यहां पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, इज क्या होगा, 5. क्या मल्टीपल में है उसके साथ, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में है क्या, 5. तो इसका जो कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, हिंदी में बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो क्या होगा, 5 होगा. आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. देन सेकंड क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्टली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको सॉल्व दिया हुआ है 3x. तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो गुणांक क्या होगा एक्स स्क्वायर का, इज 3. समझ में आया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2 x की पावर 3. याद रखना आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखना है, कोफिशिएंट को देखना है. तो यहां पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है, ये वाला है. मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म जो दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5. क्या ये सही है आंसर, नहीं. क्यों, क्योंकि आपको जो भी कोफिशिएंट लिखना है वो आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट साइन के साथ लिखना है. विद द साइन यू विल राइट हियर. ओके, सो दिस इज द -5. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -5. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1. तो हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1. क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है. देन तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/2. सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1/2. आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. देन नेक्स्ट है आपका x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर. तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 का देखना है आपको. तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1/4. समझ आया. तो इस तरीके से अपना सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, पूरी तरीके से सॉल्व हो गया. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3.
तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म। अब हमको बताना है क्या कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है एंड द कांस्टेंट टर्म। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 एक्स एंड द प्लस 5। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा इसका 1/5 एंड द कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा कितना 5। आई होप कि क्लियर समझ आया होगा। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, √2x + 7। तो √2 + x 7, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा √2। ओके, देन कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा इसमें 7। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। देन ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस क्या है, सिमिलर है। तो ये भी बहुत इजी है, सिमिलर है। क्या है इसमें x की पावर नहीं है या फिर x का टर्म ही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम x के टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 0 × x + x² + 2। यस और नो, वी कैन राइट लाइक दिस, बिकॉज आप क्या कर सकते हैं, 0 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी सेहत पर, क्वेश्चन की सेहत पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0.x × x² + 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा 0 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 2। सो दिस इज हाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गिव द एग्जांपल ऑफ व्हाट, गिव द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल पॉलिनोमियल विद द पावर 4। तो जिसकी पावर 4 है ऐसा हमको कोई एक एग्जांपल देना है, किसका, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, यानी कि द्विपदीय बहुपद जिसकी घात क्या है 4 है, 4 घात वाला बाइनोमियल यानी कि द्विपदीय पॉलिनोमियल। तो इसका हम एग्जांपल क्या देख सकते हैं, कुछ भी आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे कि इसमें लेकिन कंडीशन है कि पावर क्या होनी चाहिए, पावर शुड बी 4, जो घात है वो 4 होनी चाहिए, और जो बाइनोमियल है यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल है वो क्या होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल यानी कि सिर्फ 2 पद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 पद। तो हम कैसे बना सकते हैं, x की पावर 4 + 2। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप, जैसे कि हमको सिर्फ एक ही एग्जांपल देने बोला है, लेकिन हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे 2x की पावर 4 + 5, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल, यानी कि 2 पदों वाला और उसकी पावर कितनी 4। तो ये आपके क्या हो गए, द्विपदीय बहुपद हो गया। देन इसके बाद आता है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल यानी कि 3 पद, मैंने आपको सब बताया था। ट्राइनोमियल मींस क्या होगा, यानी कि त्रिपदीय पॉलिनोमियल या त्रिपदीय बहुपद। इंग्लिश और हिंदी में मेरा कंफ्यूजन बहुत होता है क्योंकि काफी टाइम से हिंदी मेरी छूट गई है, तो हिंदी के वर्ड्स मुझे बहुत जल्दी याद नहीं आते हैं। तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होगा, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल मतलब कि जिसके 3 पद हो, क्या हो, त्रिपदीय बहुपद जिसकी घात क्या हो 6 हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है। तो हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि हम सपोज ले लेते हैं, पावर क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो 2x की पावर 6 ले लिया हमने, प्लस 3 पद होने चाहिए, तो 3x² + 2। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देके आपको ये समझाना है। देन आपका नेक्स्ट है मोनोमियल, यानी कि सिर्फ एक पद, यानी कि ये एक पदीय है, एक पदीय बहुपद। तो केवल एक पद होना चाहिए जिसकी घात क्या होनी चाहिए, पावर, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 5, उससे ज्यादा आप पावर नहीं ले सकते। तो आप इसका एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, x की पावर 5, 4x की पावर 5, देन 5t की पावर 5। मतलब ये सिर्फ क्या है, एक एक पद है ना, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें से दे सकते हैं। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक। अगर आपके क्लियर है तो ये एकदम आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ द ईच पॉलिनोमियल। आपको हर एक पॉलिनोमियल की क्या बतानी है, डिग्री। तो डिग्री जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट के फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, तो डिग्री मैंने क्या बताई थी, द हाईएस्ट पावर ऑफ द एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की क्या होगी, हाईएस्ट पावर। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री, यानी कि बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होगी, जो सबसे बड़ी घात है उस बहुपद की, वो क्या होगी, उसकी घात होगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे आप देखेंगे कि सबकी घातें क्या है, सबकी पावर क्या है, एक की पावर 3 है एंड इसकी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है। तो आपको क्या देखना, द हाईएस्ट पावर। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी। तो द हाईएस्ट पावर इज 3, तो इट्स मींस डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। देन इसकी भी देखेंगे डिग्री, यहाँ पे देखो सबसे एक इसकी जो डिग्री है वो क्या है, आपकी डिग्री आपकी क्या 9 है, 7 है, सॉरी पावर क्या है 9 7 2, तो सबसे बड़ी क्या है आपकी 9 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ y की पावर 9 माइनस 3y7 प्लस 3/2 y की पावर 2 प्लस 4 इज क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, इसकी सबसे बड़ी घात है 9, तो डिग्री क्या हो जाएगी 9। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या देखोगे, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 2 चर दिए हुए हैं, यानी कि 2 वेरिएबल्स गिवन है। क्या गिवन है, 2 वेरिएबल्स आर गिवन। तो यहाँ पे y की पावर, द पावर ऑफ y क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले पावर ऑफ y इज 3 एंड नेक्स्ट है आपका क्या, पावर ऑफ z क्या है 1 है। तो दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, द डिग्री। तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ 3 माइनस वाई क्यूब जेड इज, कि दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो जो डिग्री है, डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। इस तो इनकी पावर क्या होंगी, ऐड होकर क्या आ जाएगी 4। तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 माइनस वाई क्यूब जेड इज 4। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे देखोगे इसकी जो वेरिएबल सेम लिखोगे आप, क्या वेरिएबल x, द पावर ऑफ ए वेरिएबल x इज इक्वल टू 2 एंड द पावर ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों की पावर को आप क्या करोगे, तो ऐड कर दोगे। तो डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट है आपका 5t √ 11। तो इसकी पावर, ये आपका होमवर्क है। ओके, क्यों, क्योंकि t की पावर क्या है 1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। तो ये तो नेक्स्ट आपका 7। तो 7 में भी मैंने आपको बताया था कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है उनकी डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और जो होमवर्क है उसके आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपके आंसर्स चेक करूंगा। देन आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देन आफ्टर दैट योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। देन क्वेश्चन नंबर 6 is saying कि आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, लीनियर एंड द क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको इन सारे पॉलिनोमियल्स में से पहचानना है कि कौन से पॉलिनोमियल कांस्टेंट है, कौन से कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या फिर कौन से लीनियर। यानी कि इन सारे जो बहुपद दिए हुए हैं, इन बहुपदों में से आपको पहचानना है कि कौन से रैखिक बहुपद है, कौन से त्रिघातीय, कौन से द्विघातीय, और कौन से कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जो आपका पहला है आपका x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप क्या देखेंगे, जब भी आपको पहचानना है तो ये किसके बेसिस पर पहचानना है, सारे जो पॉलिनोमियल है ये आपके डिग्री के बेसिस पर। मैंने आपको टाइप्स बताए थे कुछ, तो ये सारे जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री के बेसिस पर है। तो आप डिग्री के बेसिस पर पहचानोगे, तो इसकी जो डिग्री है, इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री इज 3, degree of this given polynomial is 3. So if the degree is 3, it means that is the
क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई होप ये समझ आया हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी बेसिक्स ही है। जब जो भी कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सब उसी के बेसिस पर, जितने भी क्वेश्चन थे सारे उसी के बेसिस पर हैं। देन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपका 9x क्यूब है। तो यहां पे भी देखो x की पावर यानी कि डिग्री क्या है आपकी, डिग्री है आपकी 3। यहां पे भी डिग्री आपकी क्या है 3। तो ये भी क्या हो जाएगा सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। देन नेक्स्ट है आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/4। तो यहां पे देखोगे हाईएस्ट पावर क्या है आपकी y की पावर 2 है। तो y की पावर 2 इट्स मींस डिग्री क्या है आपकी, योर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। देन दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट है आपका t प्लस 3। तो t की पावर यहां पर भी डिग्री देखोगे, डिग्री क्या है आपकी, डिग्री ऑफ t इज 1। डिग्री क्या है 1। इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी आपको। ठीक है। देन बाकी की सेम क्वेश्चंस है। देखोगे इसमें y माइनस वाई की पावर 3। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 3। सो दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन नेक्स्ट क्या है आपका 8 में आप देखोगे इसको आप क्या लिख सकते हो 8 इंटू एक्स की पावर 0। यस और नो। तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 0। और मैंने क्या बताया था जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी वो क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं वो सारे क्या हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आई होप ये समझ आया होगा। देन यहां पे देखोगे डिग्री क्या है आपकी, डिग्री है आपकी 2। तो डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन नेक्स्ट है आपका p स्क्वायर माइनस p प्लस 5। यहां पर भी हाईएस्ट डिग्री क्या है आपकी, डिग्री इज 2। इट्स मींस दैट इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी के क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस सिमिलर हैं और आप कर लेंगे। तो यहीं पे आपका फिनिश होता है एक्सरसाइज 1। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, सॉरी चैप्टर तो भी बचा हुआ है। ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में सबको ये शेयर कर देना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।